नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के टेक ओवर और दूसरे मरहले की तोसी से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात मुस्बित अंदाज में हुई मुकम्मिल। वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर हैदराबाद मेट्रो मामले पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं, जबकि 30,000 करोड़ रुपए मालियत के मेट्रो असासों से मुताल्लिक़ एक बड़े घोटाले को छुपाया जा रहा है। KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम आंदोल असम्बली हल्के के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ SIR पर एक बेदारी तरबियती प्रोग्राम किया गया मुनाक़िद। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर सेहत व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के देहात को मिसाली गांव बनाने के लिए तमाम महकमे मिलकर मुश्तरका मनसूबाबंदी करें। अलग अलग काम करने से मतलूबा नतायज हासिल नहीं होंगे। अफसरान को सीतक्का की हिदायत। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के उप्पुगुड़ा डिवीज़न में 100 करोड़ 62,60,000 रुपये की लागत से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत ने रैतु नस्तम प्रोग्राम के तहत रियासत भर के 2,601 रैतु वेदिकाओं में 23 जून से 30 जून तक बीज मेलों का किया आगाज़। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के टेक ओवर और दूसरे मरहले की तोसी से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात मुस्बित अंदाज में मुकम्मिल हुए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़रा मनोहर लाल खट्टर, किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव के साथ मीटिंग में इस मनसूबे पर तफसीली बातचीत की। इजलास में मेट्रो फ़ेज़ 1 की मालियत, ख़र्चों के इंतज़ाम और फ़ेज़ 2 की तोसी का जायज़ा लेने के लिए SBI-CAPS को कंसल्टेंट मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया। रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने मनसूबे के तेज़ रफ्तार मुताले और सिफारिशात के लिए अपने अपने सीनियर अफसरान नामज़द करने पर भी इत्तेफाक किया, जबकि मुस्तक़बिल के इक़दामात कंसल्टेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर किए जाएंगे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर हैदराबाद मेट्रो रेल मामले पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं, जबकि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के मेट्रो असासों से मुताल्लिक़ एक बड़े घोटाले को छुपाया जा रहा है। श्रीलिंगमपल्ली में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने दावा किया कि रियासती हुकूमत मेट्रो से मुंसलिक कीमती अराज़ी व असासों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत L&T मेट्रो के तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए के खर्च को अवाम पर डालकर मेट्रो के असासों पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अचानक दिलचस्पी दरअसल एक बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मरकज़ वाक़ई तेलंगाना की तरक्की का ख्वाहां है तो साबिक़ BRS हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा मेट्रो तोसी मनसूबों को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। KTR ने दावा किया कि BRS दौर में शुरू किया गया एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस मनसूबा मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया, जिससे लाखों मुसाफिरों को मिलने वाला फ़ायदा मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और किशन रेड्डी चाहे जितना भी सियासी ड्रामा करें, मेट्रो रेल मनसूबे को हकीकी रफ्तार सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब दोबारा इख्तिदार में BRS आएगी। इवाला मेट्रो विषయంలో కూడా జరుగుతున్న మోసం వెనుక ఒకటే ఒకటున్నది, రేవంత్ రెడ్డి ఎజెండా ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటది। ఆయన ఏ స్కీమ్ తెచ్చినా దాని వెనుక ఒక స్కామ్ ఉంటది। ఆయన ఏ స్కీమ్ తెచ్చినా దాని వెనుక ఒక స్కామ్ మాత్రం పక్కా ఉంటది। ఆయన కన్నంతా మెట్రో భూముల మీద పడ్డది। లంకె బిందెల కోసం తిరుగుతా ఉన్నాడు। మెట్రో దగ్గర ఒక 280 ఎకరాల విలువైన భూములు ఉన్నాయి। దగ్గర దగ్గర 30,000 కోట్ల విలువ చేసే భూములు ఆయన అన్నదమ్ములకో, ఆయన బావమరిదికో, ఆయన అల్లునికో కట్టబెట్టడానికే ఆ 280 ఎకరాల భూముల మీద కన్నేసిండు। కాబట్టే ఇవాళ ఆ మెట్రోని స్వాధీనం చేసుకొని 14,000 కోట్ల భారం ప్రజల మీద రుద్ది ఆ భూములను అమ్ముకొని తనకు కావాల్సిన వాళ్ళకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నంలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు। ఇది వాస్తవం। మీరు చూడండి, రాబోయే రోజుల్లో ఎవరికి అమ్ముతాడు, ఎవరు కొంటారు, ఎట్లా అమ్ముతాడు, ఇవన్నీ మీరు చూస్తారు। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా 72 కిలోమీటర్ల మెట్రో కట్టింది। ఆ తర్వాత మొత్తం టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసింది మెట్రోకి। రాయదుర్గం మీ శేర్లింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దాకా పోతూ మధ్యలో రాజేంద్ర నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా 3 స్టాపులు పెట్టి ఇక్కడికెళ్ళి అక్కడ దాకా పట్టణం పెరుగుతున్నది, ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్నది। మరి ఆ ట్రాఫిక్ సమస్య ఉండొద్దని చెప్పి 2023 జూన్ జూలై ప్రాంతంలో టెండర్ పూర్తి చేసి మొత్తం మెట్రో రెడీగా కొబ్బరికాయలు కొట్టి స్టార్ట్ చేసినాం। ఈయన రాగానే వచ్చి తీసుకున్న మొట్టమొదటి తుగ్లక్ నిర్ణయం మెట్రో రద్దు।
ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో రద్దు. 2.5 ఏళ్ళు అయిపోయినాక ఇవాళ డ్రామాలు చేస్తున్నాడు. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఎందుకు రద్దు చేసినవరా నాయన అంటే చెప్పడు. ఇలా ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో కనుక కొనసాగి ఉంటే ఈ పాటికే పూర్తయిపోతుండే. 2 ఏళ్లలోనే పూర్తి కావాలని కండిషన్ పెట్టినాం. అందులో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా లేదు, భూసేకరణ సమస్య కూడా లేదు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును అంటుకొని బ్రహ్మాండంగా ఎయిర్పోర్ట్ దాకా మధ్యలో బుద్దివేలులో నార్సింగిలో స్టాపులు పెట్టి ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గాలే, హైదరాబాద్ పెరగాలే అనే ఉద్దేశంతో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇవాళ మీ అందరికీ నేను ఒకటే మాటిస్తా ఉన్నా, ఈయన వల్ల ఏమి కాదు. ఇప్పుడు కొత్త డ్రామాలు ఆడుతున్నాడు. లకడికా పూల్ నుంచి పటాన్ చెరువు వరకు మెట్రో మనం ప్రతిపాదిస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇయ్యలే. ఎక్కడనో ఉత్తరప్రదేశ్ లో చిన్న చిన్న పట్టణాలకు ఇచ్చినారు. కానీ మనకు లకడికా పూల్ నుంచి పటాన్ చెరువు వరకు 36 కిలోమీటర్లు పెడితే ఇంట్లో ట్రాఫిక్ లేదు, ఇంట్లో ఎక్కటోళ్ళు లేరు అని చెప్పి మనకు బీజేపీ సహకరించలేదు. కానీ ఇవాళ డ్రామాలు ఆడుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి. ఈయనేదో అడిగినట్టు, ఆయనేదో ఇచ్చినట్టు, ఏదో ఇద్దరు కలిసి ఢిల్లీలో మళ్ళీ నాటకాలు ఆడుతా ఉన్నారు. ఒకటి మాత్రం నేను మీకు పక్కా చెప్తా ఉన్నా, మళ్ళీ మెట్రో పట్టాలు ఎక్కాలి అంటే 2028లో కేసీఆర్ తిరిగి రావాల్సిందే. మొదటి దశ మెట్రో పూర్తి చేసింది కేసీఆర్. మీ మియాపూర్ కి ఇక్కడికే వచ్చి ప్రారంభించింది కేసీఆర్. కాబట్టి రేపటి రోజున కూడా మెట్రో మళ్ళీ పట్టాలు ఎక్కాలి. హైదరాబాద్ లో మరొక 250 కిలోమీటర్ల మెట్రో రావాలి అంటే ఈ బుడ్రఖాన్తో కాదు. ఎందుకంటే తీస్మార్ ఖాన్ మాటలు మాట్లాడగానే సరిపోదు, పనులు కూడా అట్లా ఉండాలి. కానీ ఏదో మాటలకేమో పెద్ద పెద్ద మాటలు, చేసేది ఏమీ లేదు. అందుకే నేను అనేది, ఈ తుగ్లక్ ఆలోచనలు, ఈ తుగ్లక్ పనులు చేయడం ఎట్లా ఉంటది అంటే, ఆ ఎల్ఎన్టీ అనే కంపెనీ మెట్రో కట్టింది. ఆ ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ సిఎఫ్ఓను బెదిరించిండు, నువ్వు నాకు ఆ భూములు ఇస్తావా లేకపోతే నిన్ను జైల్లో పెట్టాలని అని బెదిరించిండు. బెదిరిస్తే ఆయన పారిపోయింది ఎల్ఎన్టీ వాడు. ఇవాళ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ నెత్తి మీద ఉన్న 14,000 కోట్ల అప్పు మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజల మీద రుద్దిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఆయన తుగ్లక్ ఆలోచన విధానం వల్ల 14,000 కోట్ల అప్పు, ఎల్ఎన్టీ కట్టాల్సిన అప్పును ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజల మీద రుద్ది, మనందరి మీద రుద్ది ఒక తుగ్లక్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए तमाम आंदोलन असम्बली हल्के के बूथ लेवल एजेंट्स BLA के लिए SIR पर एक बेदारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत और PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एजेंट्स को हिदायत दी है कि वो हर अहले शख्स का वोटर के तौर पर इंदराज को यकीनी बनाएं और वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों की इस्लाह के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि SIR का मकसद वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और आवाम में इंतखाबी शऊर पैदा करना है। प्रोग्राम में MP सुरेश कुमार शेटकार, MLA डॉक्टर संजीव रेड्डी, निर्मला जग्गारेड्डी समेत दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। మనమేం చేయాలి, మనం ఏ రకంగా జాగ్రత్త పడాలనే బాధ్యత BLA 2 పైన ఉన్నది. ఇక్కడ చాలా మట్టుకు మనం నష్టపోయే అవకాశం ఎక్కడుంది అంటే, ఎక్కడైతే వికలాంగులే కానీ, వృద్ధులే కానీ, వయోవృద్ధులే కానీ, బయట చదువుతున్న పిల్లలే కానీ, మహిళావంతులే కానీ సరిగ్గా ఫామ్ నింపకపోతే కష్టమవుతుంది. అలాగే BLA 2 బాధ్యత ఏంటంటే, రాజకీయ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ BLA 2 ఏం చేయాలంటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాము రోజుకు 50 ఫామ్స్ 50 దరఖాస్తులు మనం BLAకి ఇవ్వచ్చు. 1200 ఓట్లు ఉంటే 1200 ఓట్లలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ అనుకుందాం 700 ఓట్లు ఉన్నాయి. ఆ 700 ఓట్లలో ఎలాంటి ఓట్లు ఉన్నాయి? వృద్ధులు ఉన్నారు, వయోవృద్ధులు ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు, యువకులు ఉన్నారు, వలసపోయిన ఓటర్లు కూడా ఉన్నారు, చనిపోయిన వారు, డూప్లికేట్. ఇప్పుడు అంశం ఎక్కడ తలుతుందంటే, ఏ ఓటర్ అయితే లేదా అడ్రస్ ఆ ఓటర్ వ్యతిరేకంగా దరఖాస్తు ఇవ్వచ్చు, కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. ఫామ్ ఏం చేయమంటుంది అంటే, ఇక్కడ తప్పుదాలు ఉన్నాయో దాన్ని సవరణ చేసుకోవచ్చు. కనుక మనమందరం జాగ్రత్త పడి మన ఓటుని కాపాడుకుంటూ, వలస ఉన్న ఓటుని కాపాడుకుంటూ, ఒకవేళ మీకు అభిప్రాయం కలిగిందంటే
అంత సమాచారాన్ని సేకరించి డూప్లికేట్ ఓట్లని కంటిన్యూ చేస్తే కొనసాగిస్తే ఓటు అటు పోతుంది ఇటు పోతుంది, మన ఓటర్ నష్టపోతాడు. మనం జాగ్రత్తగా మన ఓటర్లను కాపాడుకోవాలి, మన వారిని సంజాయించుకోవాలి, అయ్యాను మాఫ్ చేసుకోని చెప్పి మనం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, ప్రార్థేయపడాలి. అదే రకంగా సోషల్ మీడియాలో మన కార్యకర్తలు యాక్టివ్ ఉంటారు. 1000 మంది సోషల్ మీడియా సోల్జర్స్ ఉన్నారు, సైనికులు ఉన్నారు. వీళ్ళ ఓట్లు మనము కొట్టేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం ఉంటుంది. దాన్ని మనం జాగ్రత్త పడాలి. మనము మన కుటుంబము ఒక 1000 మంది సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఉంటే ఆ కుటుంబం 4 అంటే అందులో మనం మన ఓటర్లని ప్రాధేయపడి 30,000 ఓట్లు కాపాడుకున్న 30,000 ఓట్లు గల్లంతైంది. అదే రకంగా మన కార్యకర్తల చిరునామాలే కానీ అడ్రస్లే కానీ కరెక్ట్ మనం నింపకపోతే ప్రత్యేకంగా సోషల్ మీడియాది ఇంకొక 10,000 ఓట్లు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. रियासती वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की सीतक्का ने अफसरान को हिदायत दी है कि तेलंगाना के देहात को मिसाली गांव बनाने के लिए तमाम महकमे को मुश्तरका मनसूबाबंदी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग काम करने से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे, जबकि बाहमी तालमेल और मनसूबाबंद तरीके से काम करने से ही जामे तरक्की मुमकिन है। वज़ीर सीतक्का ने कहा कि देही तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के फ़ंड्स दस्तियाब ना होने के बावजूद कई गाँव मतलूबा सतह तक तरक्की नहीं कर सके हैं। उन्होंने अफसरान को आइंदा 2 माह में गाँव की सतह पर तरक्याती मनसूबे तैयार करके मौसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी और ख़बरदार किया कि अगर ग्राम सभा के बगैर या क़वायद के ख़िलाफ़ फ़ंड्स खर्च करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1.35 लाख मुलाजमीन और 34,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट के मौसर इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता तेलंगाना का ख्वाब हकीकत बन सकता है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के उप्पुगुड़ा डिवीज़न में 100 करोड़ 62,60,000 रुपये की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन मनसूबों का मकसद शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। अकबर अवीसी ने कहा कि इन तरक्याती मनसूबों से इलाके में बुनियादी सहूलियात में बेहतरी आएगी और मुकामी आवाम को बेहतर शहरी खिदमात मैसर होगी। उन्हें अवामी फलाह बहबूद के लिए तरक्याती कामों के तसलसल के अज़्म का भी इजहार किया। यहाँ के नसीर का आप लोग आप आप लोग हटिए हटिए ये लोगों को भी आ जाना पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। चलो सामने एक बार यार सब याद है सब। अरे अरे हवा छोटू छोटू देख के छोटू आगे चलो ढकलिए मत आराम से पीछे हटो। हां पीछे हटो नसीर यार पीछे हटो भाई पीछे हटिए भाई चलो चलो भाई आगे बढ़ो
आगे बढ़िए चलिए भैया आगे बढ़िए आगे बढ़िए तेलंगाना हुकूमत ने रैतु नस्तम प्रोग्राम के तहत रियासत भर के 2601 रैतु वेदिकाओं में 23 जून से 30 जून तक बीज मिलों का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम का ऑनलाइन इफ्तिताह दिल्ली के तेलंगाना भवन से वज़रा टी नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी ने किया। हुकूमत ने किसानों के लिए 1.24 लाख कुंटल धान के बीजों के साथ दालों, तेलदार अजनास, सब्जियों के बीज व दीगर बीज दस्तियाब कराए हैं। हुकूमत ने ज़्यादा मांग वाली 7 बारीक चावल की अक़साम पर खुसूसी बोनस का भी ऐलान किया है। बीज मिलों में फ़रोख्त के साथ साथ ज़राई माहिरीन और अफसरान किसानों को साइंसी काश्तकारी, फसलों के इंतज़ाम, पानी के बेहतर इस्तेमाल और कीड़े से बचाव के तरीक़ों पर भी रहनुमाई फराहम करेंगे। तेलंगाना के आज़मीन हज कल शाम शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए, जहाँ हज कमेटी चेयरमैन ने इनका इस्तकबाल किया। आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि हज 2027 के लिए दरख्वास्तों के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। हज फॉर्म 22 जून 2026 से दस्तियाब हैं, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई है। आज़मीन के पास 31 दिसंबर 2027 तक कारामद पासपोर्ट होना लाजमी है। हज कमेटी के मुताबिक खुर्रा अंदाज़ी जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में होगी। हज परवाज़ों का आगाज़ 8 अप्रैल 2027 से होगा, जबकि वापसी की परवाज़ें 21 मई से 2027 20 जून 2027 तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के तमाम हुज्जाज कराम कल शाम में जो आखिरी फ़्लाइट थी तेलंगाना यानी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और तमाम के तमाम खैर आफत से पहुंचे हैं। और आने के बाद तमाम हाजियों से हमने पूछा कि वहाँ पर खिदमत कैसी रही, क्योंकि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी तो वहाँ नहीं जाती। हमारे नुमाइंदे जो हज इंस्पेक्टर्स थे वो उनके साथ थे। एक भी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। सब ने हमारे हज इंस्पेक्टरों की तारीफ़ की और ख़ास बात तकरीबन पूरे लोगों की बिल्डिंगें भी अच्छी थी और वहाँ का ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी अच्छा था। सेंट्रल हज कमेटी ने भी अच्छा किया और सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा की। और मैं आप हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ, गए साल आप हजरात ने हज को लेकर आवाम में जो मैसेज पहुँचाया कि ज़ईफ़ हजरात को अकेले ना छोड़ें, नौजवान भी अपने साथ जाए, तो उसका नतीजा ये हुआ इस साल हमको यानी 2026 में क़रीब 2500 एप्लीकेशन ज़ायद मिले। मैं इसमें हमारी मीडिया बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक खालिस ऐसा महकमा है जो अल्लाह की मेहमानों की खिदमत करता है। तो यहाँ पर हम किसी मसलक या कोई पार्टी कोई भेदभाव के बग़ैर हम जो है खिदमत करते हैं। तो अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। साथ ही साथ आप लोगों ने जो तशहीर की उसका भी अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता करे। इस साल भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से, यानी आज से 2027 का हज के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। और पहली किस्त इसके अंदर आपको 1,52,300 रुपये अदा करना होगा। और इस साल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर गए साल 12 साल तक के ही बच्चे को आने की ममानियत थी, लेकिन इस साल उसको बढ़ाकर 15 साल तक कर दिया गया है। हेल्थ सर्टिफिकेट को लाजिम किया गया है और उसके अंदर जो ख़ास तौर पर लीवर के प्रॉब्लम हो, जिसको फेफड़े के अमराज हो, वैसे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि गए साल जो वेटिंग लिस्ट में बाकी थे उसमें से 20% लोगों को इस साल तरजीह दी जाएंगी, उनका नाम इसके अंदर आएगा। और जो ख़वातीन
बगैर महरम के जा रहे हैं वो एक 45 साल खातून को भी अपने साथ में ले जा पाएंगी। और ये हज का सिलसिला शुरू होगा 8 अप्रैल से आगाज़ होकर 9 अप्रैल 2027 को ये ख़त्म होगा। और हमारे पास ऑनलाइन भी आप लोग दाखिल अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी उसके गाइडेंस के लिए अभी हमारे पास यहाँ भी एक काउंटर खोला जा रहा है। और ख़ास बात ये कि इसके अंदर आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 2027 31 दिसंबर तक की होनी चाहिए। महीने भर का वक्त है। जिस किसी का भी पासपोर्ट में आगे उसको रिन्यूअल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आप बढ़ा ले सकते हैं। और उनको भी किसी किस्म की कोई लेटर की ज़रूरत है तो स्टेट हज कमेटी उसका इंतज़ाम करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। और एक मरतबा मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने बेहतर रिपोर्टिंग की, जिससे आवाम में एक अच्छा मैसेज गया। और ख़ास तौर पर आने वाले आज़मीन ने हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया, जो उनका हज का किराया बढ़ा दिया गया था 10,000 रुपये, उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने 7 करोड़ रुपए देकर तमाम आज़मीन के एक बोझ को हल्का किया। उसके लिए आवाम उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी से भी कुछ नुमाइंदगियों की ज़रूरत है। जैसा कि बताया गया था कि कुछ खाने की तकलीफ़ थी, वो तो सऊदी का रूल्स है, यानी दूसरे स्टेट वाले खाना वहाँ के केटरर्स को रखकर खाना मुहैया कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ 2 घंटे तवील जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया और ज़ेर इल्तवा मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इजलास में काम शुरू ना करने वाले ठेकेदारों के टेंडर मनसूख करके दोबारा टेंडर जारी करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर याकुतपुरा में सड़कों के गड़ों और दीगर मरम्मत के लिए IRT गाड़ियों, जबकि मानसून के दौरान दरख्तों की कटाई और गिरे हुए दरख्त फौरी हटाने के लिए UBD गाड़ियों का भी इफ्तिताह किया गया। अहदेदारों ने यकीन दहानी कराई कि तमाम ज़ेर इल्तवा काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वर्क्स जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए एक तफसीली 2 घंटे का रिव्यू मीटिंग ई सब के साथ, डिप्टी ईस उन सब के साथ एक बहुत बड़ा रिव्यू किया गया। उस रिव्यू के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सैंक्शन वर्क स्टार्ट हो रहे हैं उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, जो टू बी स्टार्ट है उसको इमीडिएट स्टार्ट करने के लिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क नहीं स्टार्ट कर रहा उसका इमीडिएट कैंसिल करके उसको रिकॉल करने के लिए एक तफसीली मीटिंग ली गई है, जिसके अंदर तमाम ऑफिसर्स ने एश्योरेंस दिया है कि जितने वर्क्स है जल्द से जल्द इमीडिएट चालू करा देंगे 10 डेज़ के अंदर। तो सेकेंड जो रिव्यू होने वाला है वो 5 जुलाई तक कितने वर्क्स ऑलरेडी स्टार्ट हुए या कितने वर्क्स स्टार्ट होने के लिए तकलीफ है, इसके लिए फिर एक रिव्यू मीटिंग तमाम टीम के साथ रखा जाएगा, जिसमें ख़ास तौर से हम ये चाहते हैं कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कामों के अंदर कोई ताख़ीर ना हो, काम जल्द से जल्द होने के लिए नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल हल करने के लिए हम हमेशा ऑफिसरों के साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक था। दूसरा एक है कि रोड सेफ्टी व्हीकल्स आए हुए हैं जो IRT के कहलाते हैं, जिसके अंदर रोडों के ऊपर अगर पाठोले गड़ा पड़ा हुआ है ये रेनी सीज़न में, या मेनहोल कैच पिट रिपेयरिंग होते हैं अगर वो रहे, तो उसके लिए हर डिवीज़न के लिए व्हीकल आए हैं, उसका भी एक इनाग्रेशन किया गया है। और एक तीसरा अहम ये है कि UBD जो होता है ट्री कटिंग हॉर्टिकल्चर के लिए, जो उसके भी 3 व्हीकल का इनाग्रेशन किया गया है। यहाँ पे अगर जहाँ पे भी झाड़ काट के गिरे रहेंगे उसको इमीडिएट उठाने के लिए वो 3 गाड़ियों का भी इनाग्रेशन किया गया है। मेरे साथ में हमारे पार्टी के तमाम काफ़ी जिम्मेदार मौजूद थे। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए ई सब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ख़ास तौर से ये एश्योरेंस दिया है कि काम में कोई ताख़ीर नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा, वो काम फास्ट होगा। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूँ कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में न सिर्फ वर्क तेज़ी से स्टार्ट होंगे, वर्क को आगे बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने साबिक वजीर और बालकुंडा के रुकन असम्बली व मुला प्रशांत रेड्डी को किसानों के मसाइल पर मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करने से कबल घर पर नज़रबंद किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसे कांग्रेस हुकूमत की जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसी करार दिया। केटीआर ने प्रशांत रेड्डी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से आवाज़ उठाने वाले अवामी नुमाइंदों को दबाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। इनके मुताबिक रियासत भर में किसान यूरिया की क़िल्लत और तकसीम के मसाइल से दो चार हैं, मगर हुकूमत मसला हल करने के बजाय एहतजाज करने वालों को रोकने में मसरूफ़ है। उन्होंने यूरिया की फ़राहमी में नाकामी उन्होंने कहा कि यूरिया की फ़राहमी में नाकामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। केटीआर ने वाज़े किया कि किसानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करना जुर्म नहीं बल्कि एक आइनी हक़ है और बीआरएस रहनुमाओं व बीआरएस लीडर व किसान ऐसे हथकंडों से खौफज़दा नहीं होंगे। మీరు చెప్పండి, నేనెందుకు చెప్పాలి? హలో, గుడ్ మార్నింగ్. బాగున్నా. ఏందమ్మా ఇది? ఇక కామారెడ్డిలో జరిగేదాన్ని గీడాలో చేసుడేందా? ఇక హైదరాబాద్ లో అయినా జరుగుతుంటే హైదరాబాద్ హౌస్ అరెస్ట్ చేసుడంటే ఒక పద్ధతి. కామారెడ్డిలో జరిగేదానికి హైదరాబాద్ హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తే ఎట్లబ్బా? ఇంత అన్యాయం. మేము కూడా గవర్నమెంట్ లో పనిచేసాం. అట్లాగా చేయగారు గారు ఏది లేదు, మీరు చెప్పండి. మీ ఏసీపీ గారు, మీ కమిషనర్ గారు చెప్పండి. ఏమన్నా ఉంటే అక్కడే చేసుకోమని. మేమేమన్నా తప్పు చేస్తే కామారెడ్డిలో స్పాట్లో చేసుకోమను. మేము తప్పు చేయకపోతే ఇక్కడ హైదరాబాద్ వేసలేదా బాగా కామారెడ్డి దానికి? మరీ టూ మచ్. గింత భయపడితే ఎట్లబ్బా? అది కదా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయినా ప్రొటెస్ట్ కాల్ చేసినాము మా పార్టీ వాళ్ళమంటే, మీరు హైదరాబాద్ లో నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేసిరా, మీ ప్రివెంటివ్ గా మీ ఇష్టం. కామారెడ్డి జిల్లాలో చేసేదానికి హైదరాబాద్ ఆపడేందా? లేదబ్బా. పాపం ఆడ రైతులేమో ఆడ కూర్చున్నారు, నేనేమో ఇటు నన్ను మీరు ఆపేస్తే ఎట్లాబ్బా? కాదమ్మా, మీకు నాకు హౌస్ అరెస్ట్ కూడా మెమోలు ఉంటాయి. మెమో ఎందుకు రాదు? లేదా మీ ఏసీపీ గారికి చెప్పండి, అక్కడ చేసుకోమని చెప్పండి, కామారెడ్డిలో చేసుకోమని చెప్పండి. మీరు ఒకసారి చెప్పి నాకు మళ్ళీ మాట్లాడండి. నేను ఆగుతా అప్పటిదాకా. చేస్తారు. మీ ఏసీపీ గారికి చెప్పి కామారెడ్డిలో చేసుకోమనండి. ఒకసారి మాట్లాడి నాకు మళ్ళీ చేయండి. నేను ఆగుతా. రైట్. जहीराबाद बल्दिया वार्ड नंबर 20 अलीपुर करीमनगर कॉलोनी के मकीन सीसी रोड ड्रेनेज और पीने के पानी की किल्लत जैसे बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। ड्रेनेज का मुनासिब निज़ाम न होने के बायस बारिश और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। इलाके के मकीनों का कहना है कि कई मरतबा बल्दिया हुकाम से शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कॉलोनी में सीसी रोड ड्रेनेज और पानी की सहूलियात फौरी फराहम करके शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जाए। ये अलीपुर करीमनगर से मैं बोल रही हूँ।
या हमारी गली में नालियाँ भी नहीं है। नालियों में से जो सो हमारे परसों सांप आ गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हम लोग, और पीने को पानी की भी बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। वो गली में से उधर की गली में से जाके ला रहे हम लोग। यहाँ की बोर को जो है हमारे 3 घंटे में थोड़ा पानी आता, वो पानी के वास्ते भी हम लोग को गली वालों को लड़ लेना पड़ रहा के वास्ते। बोले तो टाइम पे आते हैं, टाइम पे वोटा होना सब होना। वोटों के लिए बोले तो ठहर ठहर के घंटा घंटा भीख मांग के जाते, वोट डालो वोट डालो। वोट आने के बाद में उन्होंने जीतने के बाद में उनको उनकी हमको उनकी पहचानने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ ऐसा वोट ले लेके गरीबों को नहीं मदद करे तो मतलब नहीं है वोट लेने का। अगर हमारे लिए मदद नहीं कर सकते तो हमारी गली में वोट के लिए आओ भी मत। ఇది అల్లిపురం కరీంనగర్ ఇన్నేళ్ళ మాకేం పుగుషాడికి జాగా ఇయ్యలేదు మేము 10 అన్ని ఇచ్చి కొనుక్కున్నాము మాకు ఇన్నేళ్ళ ఓటు తీసుకుంటారు మాకు ఒక్కడు వినా రేవులు చేయకొచ్చిండ్రు చక్క కాలువలు తీయకొచ్చిండ్రు దీనికి ఎట్లా చేస్తారో చెయ్యండి ఇక చెప్పలేదా కౌన్సిలర్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ రాజు ఉన్నాడు మళ్ళీ కౌన్సిలర్ కి చెప్పలేదా కౌన్సిలర్ అంటే ఎంత మందికి చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళకి అంతా చెప్పాం ఓట్లు వేసే వాళ్ళకి అందరికి 8 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అవుతుంది ఏం బాధ ఏమున్నది మీకు బాధ ఏం మాకు రోడ్ కావాలి ఇంతే రోడ్ కావాలి बुर्बल माता मोहन नहीं बोर भी सर लेव रोड नहीं है तुम्हारी कॉलोनी है अलीपुर को क्या है प्रॉब्लम आप लोगों का? अब प्रॉब्लम क्या है तो नालियाँ होना, रोड़ा होना, पानी ही नहीं है। कौन भी आ रही उनके पेटावनो भर ले रही जा रही गाड़ी बारिश में चलने नहीं आ रहा। हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है। गाड़ी आने राजी नहीं, कुछ भी आने ये नहीं है, मौका नहीं है। कौन भी वोट ले रही चले जा रही डालती बोल को, कौन भी सही नहीं कर रहे गली की। हमारा कैसा होता है सब गरीब लोग हैं घर को खाने वाले हैं। 30 साल हो रहे हैं घर में लोग। जब हमें 5-5 हजार में प्लाट ली, जब से ऐसी है तू आया मैं आया, तू बड़ा मैं बड़ा करी वोट ले रही चले जा रही है। गली कोई नहीं है, परदेसी गली का नाद है। सब बुढ़े धांडे गिर को पड़ को हाथ पैर तोड़ खाना पड़ता है। इलेक्शन हुआ म्युनिसिपालिटी में हुआ आदमी जिसको वोटा डाल ले उनको पूछना था पकड़ पूछा तो उन्हें भी दिल पर ले ले रहे किसके पेट में भर ले उन्होंने जा रही। राजू है ये गली कबू अब के साल जीती करती बोली वोटा के होत मुंह बताइए अब कौन भी नहीं आने वाले की नहीं है। ये बोल रहे एरिया ये कॉलोनी बोलते हैं 20-25 साल से कुछ भी नहीं है। ऐसे गिर को मर रहे चिकड़ में। यहाँ पानी नहीं, सहूलत नहीं है, नाली की सहूलत नहीं है, रोड की सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं है। और लीडर आ रहा कांग्रेस के लीडर आए वो है ये करते बोल रहे कुछ भी नहीं कर रहे। अब किसको पूछना क्या करना समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। या काम कर को जीना क्या इसके रोड़ा डालो नालियां डालो बोरा डालो को फिरना है कैसा करना किसको पूछना। जब बोले सरपंच नहीं था 20 साल था 10 साल सरपंच नहीं रहा। आप म्युनिसिपालिटी में गए बोल के म्युनिसिपालिटी में गए तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो करते हैं ये करते हैं बोरे मगर कुछ भी नहीं कर रहे। म्युनिसिपालिटी वाले जिम्मेदारी उठा के सब काम कराना नालिया में कचरा निकल के रोड पे गिर रहे हैं। बारिश में गिर को मरते फिसल नालिया में का कचरा बारिश। करीमनगर बोल के यहाँ पे डिलीवरी केस रहते हैं, कोई बीमार रहता है, कोई कुछ तो भी होता। क्या ले जाना बोले तो ऑटो वाला नहीं आता, बोला 100 रुपए दे तो भी नहीं आता, बोलता है कुछ भी नहीं आता दवाखाना जाएंगे बोल। ऐसा प्रॉब्लम है पूरा यहाँ पे। 100 रुपए नहीं 200 रुपए दिए तो भी नहीं आता। और रही बात यहाँ पर एक दफा भी कार या डीशम तक एम्बुलेंस तक नहीं आता यहाँ पे। एम्बुलेंस 4 व्हीलर एम्बुलेंस भी नहीं आती है। और बाइक बड़ी मुश्किल से ट्रैवल करने वाले भी बड़ी मुश्किल से आते। बाइक तो कैसा भी आसानी से ले लेकर आते हैं, लेकिन कार एक दफा भी आती नहीं यहाँ पर। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के टेक ओवर और दूसरे मरहले की तोसी से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात मुस्बित अंदाज में हुई मुकम्मिल। वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर हैदराबाद मेट्रो मामले पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं, जबकि 30,000 करोड़ रुपए मालियत के मेट्रो असासों से मुताल्लिक़ एक बड़े घोटाले को छुपाया जा रहा है। KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम आंदोलन असम्बली हल्के के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ SIR पर एक बेदारी तरबियती प्रोग्राम किया गया मुनाक़िद। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर सेहत व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के देहात को मिसाली गांव बनाने के लिए तमाम महकमे मिलकर मुश्तरका मनसूबाबंदी करें। अलग अलग काम करने से मतलूबा नतायज हासिल नहीं होंगे। अफसरान को सीतक्का की हिदायत। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के उप्पुगुड़ा डिवीज़न में 100 करोड़ 62,60,000 रुपये की लागत से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह।
तेलंगाना हुकूमत ने रैतु नस्तम प्रोग्राम के तहत रियासत भर के 2601 रैतु वेदिकाओं में 23 जून से 30 जून तक बीज मेलों का किया आगाज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।